क्या है, अभी आप लोगों को बताई थी कि अंगदोर जी पढ़ के आ रहे हैं हम लोग, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। इसमें बताई थी कि जो है अब दूसरे दिन की तैयारी कर ली, सुबह 4 बजे उठी बछेंद्री पाल और जो है वो आगे ऊपर चढ़ने की तैयारी में थी। अचानक बाहर निकली 5:30 बजे, तो उसको कौन दिखाई दिया वहां पर? अंगदोर जी, जो कि बिना ऑक्सीजन के वो ऊपर जो है चढ़ने वाले थे एवरेस्ट पर। आप लोगों को बता चुकी हूँ कैसे चढ़ना है, उनको जाकर फिर शाम के अंदर वापस आना था। तो वो जो है अब आगे बढ़ते हैं, वहां से जो है वह तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहता था। बता रही है लेखिका कि अंगदोर जी जो है तुरंत 5:30 बजे सुबह ही स्टार्ट करना चाहता था चढ़ने के लिए। और उसने मुझसे पूछा क्या मैं उसके साथ जाना चाहूंगी। फिर जो है वो इससे पूछे बछेंद्री पाल से कि क्या वो उनके साथ ऊपर चढ़ने के लिए आना पसंद करेगी। एक ही दिन में साउथ पोल से चोटी तक जाना और वापस आना बहुत कठिन और श्रम साध्य होगा। उसका कहना है कि पहले ही बता चुकी है अंगदोर जी, एक ही दिन में साउथ पोल से ऊपर जाएंगे फिर वापस आएंगे राष्ट्रपति के समय शाम के अंदर। वैसे ही तो बता रही है एक दिन में जाना और वापस आना वाकई बहुत कठिन कार्य है। इसके अलावा यदि अंगदोर जी के पैर ठंडे पड़ गए तो उसके लौट कर आने का भी जोखिम था। उसके ऊपर से और क्या था एक जोखिम, आप लोगों को बताई हूँ, बिना ऑक्सीजन के ऊपर चढ़ने से क्या होता है, हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं ऑक्सीजन कम मिलने से बॉडी में। तो वही भी एक खतरा था कि अगर सही में उसके पैर जो है ठंडे पड़ जाएंगे तो वापस नहीं आ पाएगा। तो ये लड़की जो अकेली कैसे वापस आएगी, ये भी उसके सामने एक समस्या खड़ी थी। फिर बोली कि उसके लौट का जोखिम था। मुझे फिर भी अंगदोर जी पर विश्वास था और साथ साथ में आरोहण की क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी। वही बता रहा है कि जो है कर्मठता, काम में कुशलता, और वो क्या बोलती है, मुझे अंगदोर जी पे पूरा पूरा विश्वास था। क्यों बोलती है कि कर्मठता यानी काम में जो कुशलता है, काम में जो निपुण एक्सपर्ट हो, तो वो डेफिनेटली वो जाकर आ जाएगा, उसका विश्वास था। इसलिए वो जो है थोड़ा सा आश्वस्त मीन्स थोड़ा सा होप्स रखती थी। अन्य कोई भी व्यक्ति इस समय साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। और 5:30 बजे सुबह सुबह कोई भी बाकी लोग कोई भी साथ चलने के लिए तैयार नहीं थे। सुबह 6:20 पर जब अंगदोर जी और मैं साउथ पोल से बाहर आ निकले तो दिन ऊपर चढ़ाया था। अब जो है 5:30 बजे बाहर निकली, दोनों आपस में बातें की। उसके बाद जो है 6:20 पे दोनों साउथ पोल को छोड़कर बाहर आए चढ़ने के लिए। तो तब तक थोड़ा सा जो है दिन यानी उजाला, चारों तरफ लाइटिंग आ चुका था। हल्की हल्की हवा चल रही थी लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी। बोलती है कि थोड़ा सा जो सुबह सुबह का समय तुम लोग जैसे बाहर जाते हो अपने घर के आसपास ही ठंडा हवा चलता है, वैसे ही पहाड़ के ऊपर ऑटोमेटिकली वहां पर ठंडा ठंडा हवा चल रहा था और तो ठंड भी अधिक लग रही थी। मैं अपने आरोही उपस्कर में काफी सुरक्षित और गर्म थी। आरोही उपस्कर मीन्स वॉट, जो ऊपर चढ़ने के लिए जो ड्रेस पहना जाता है, पर्वत के ऊपर चढ़ने के लिए एक ड्रेस होता है, उसको बोलते हैं उपस्कर। तो अपने ड्रेस में जो है ऊपर चढ़ने वाले के लिए जो ड्रेस में पहने, देखो यहाँ पर दिखा रहा है क्लियर, तो वो जो है उस ड्रेस में जो है वो सेफ थी और अंदर से खूब गर्म थी। हमने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की। बोलती है कि हम लोग बिना रस्सी के ही ऊपर चढ़ने लगे। अंगदोर जी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए और मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। एक ही बता रही है कि जो अंगदोर जी है एक निश्चित यानी सेम वे में जा रहे थे। ऐसा नहीं है कि कभी आगे जा रहे, कभी पीछे, कभी फास्ट जा रहे, कभी स्लो जा रहे, ऐसा नहीं है। एक ही एक वे में जो है बराबर, वे में रास्ता नहीं, एक बराबर चाल में जो है, जैसे मान लो वो जो है थोड़ी दूर जैसे फास्ट जा रहे हैं फिर धीरे जा रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं, सीधा एक ही एक चाल में चलते हुए जा रहे हैं। और लेखिका बताती है, बछेंद्री पाल बताती है कि मुझे चढ़ने में कोई तकलीफ नहीं हुई। जमे हुए बर्फ की सीधी व ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी मानो शीशे की चादरें बिछी हो। हमें बर्फ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना ही पड़ा और मुझे इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा जिससे कि उस जमे हुए बर्फ की धरती को फावड़े के दांते काट सके। अब बोलती है चढ़ रहे थे तो बर्फ जो है नीचे पड़ा हुआ था, इतना कड़ा, इतना कठोर था, इतना हार्ड था कि उसको ऐसे पैर से तुम जैसे हिलाते वैसे हिलने लायक नहीं था। उसको जो है फावड़े से, फावड़ा मीन्स क्या है,
एक्स जो होता है उससे जो है वो खोद खोद के निकल रही थी, लेकिन उसको बहुत ताकत लगा उसको खोदने में, उसको पूरा निकालने में। इस तरीके से जो है आगे चलाती गई और मैंने उस खतरनाक स्थलों पर हर कदम अच्छी तरह सोच समझ कर उठाया और जो है उस धरती को जो है वो काट काट कर आगे बढ़ रही थी और उसके ऊपर से जो है इस प्रकार से जो है आगे चलने में बहुत खतरनाक यानी प्लेस जो है बहुत डेंजरस प्लेस था, फिर भी वो चलने में सोच समझ कर एक एक स्टेप जो डाल रही थी वो बहुत ज़्यादा सोच समझ कर आगे बढ़ रही थी। 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पर पहुंच गए। फिर बोलती है शिखर पर, ऊपर जो पर्वत के शिखर पर जो है हेड, शिखर मीन्स ऊपर जो पर्वत के आसपास ऑलमोस्ट ऑल वहां भी कैंप लगा था। ऑलमोस्ट 2 घंटे में ही ये लोग दोनों वहां पर पहुंच गए। अंगदोर जी ने पीछे मुड़कर देखा और मुझसे कहा कि क्या मैं थक गई हूँ? मैंने जवाब दिया नहीं। अंगदोर जी थोड़ा आगे निकल गए, फिर पीछे मुड़कर पूछने लगे क्या तुम थक गई हो? तो बछेंद्री पाल बोली नहीं, जिसे सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। वो जो है अंगदोर जी नहीं जब इसका उत्तर सुने तो उनको बड़ी खुशी हुई और सरप्राइज हुए कि उन्होंने कहा कि पहले वाले दल ने शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे और यदि हम इस गति से चलते रहे तो हम शिखर पर दोपहर 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। और फिर बहुत खुश हुए और उनसे बोलने लगे कि हमसे जो पहले टीम गया था शिखर पे, अब इसके कैंप पे पहुंचे थे, आसपास के कैंप पे शिखर पर पहुंचे तो वो लोग क्या किए, यहाँ पर पहुंचने के लिए 4 घंटे लिए, हम लोग तो 2 ही घंटे में पहुंच गए। अगर ऐसे ही इसी रफ्तार में चलते रहे तो डेफिनेटली दोपहर 1 बजे तक हम लोग पर्वत पर चढ़ जाएंगे। फिर बोलता है लाहाटू हमारे पीछे पीछे आ रहा था और जब हम दक्षिण शिखर के नीचे आराम कर रहे थे वह हमारे पास पहुंच गया। अब लाहाटू नाम का एक व्यक्ति जो है पीछे पीछे आ रहा था। मैं भी अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन उठता होगा कि कोई और आने के लिए तैयार नहीं था। आपने पहले बताया है कि कोई और आने के लिए तैयार नहीं था, अब लाहाटू कैसे आया? आप लोग का ये क्वेश्चन होगा। तो मैं बता रही हूँ कि 5:30 बजे जो है ये लोग बातें कर रहे थे, उस समय कोई जो है आने के लिए उतना जल्दी तैयार नहीं थे, क्योंकि जाकर वापस आने के लिए तैयार नहीं थे। अब लाहाटू जो है उनके पीछे पीछे आ रहा था। ये नहीं है कि उनके इक्वल में चल रहा था, लेकिन पीछे पीछे आ रहा था। ये लोग क्या किए कि दक्षिणी शिखर पर यानी जो साउथ पोल है वहां पर वो लोग बैठ गए ऊपर चढ़कर। तो ये लाहाटू जो है उनके साथ आकर मिल गया। फिर बोले थोड़ी थोड़ी चाय पीने के बाद हमने फिर चढ़ाई शुरू की। लाहाटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था। ये लाहाटू उनसे मिल गया, फिर सब लोग थोड़ा थोड़ा चाय पी लिए। फिर उसके बाद जो लाहाटू है एक रस्सी रोप लेकर आया था, नायलॉन के रोप लेकर आया था, इसलिए अंगदोर जी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि लाहाटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। क्या हुआ कि वो रस्सी इसलिए लाया था कि अंगदोर जी और ये जो है बछेंद्री पाल रस्सी को आगे लेके चलते रहे और पीछे जो है बीचों बीच में रस्सी को पकड़े हुए लाहाटू पीछे पीछे जा रहा था। जबकि उसने रस्सी अपनी सुरक्षा की बजाय हमारे संतुलन के लिए पकड़ी हुई थी। बेचारा लाहाटू हेल्प कर रहा था लोगों को ऊपर चढ़ने में जल्दी से, तो वो अपने बैलेंस के लिए नहीं, संतुलन मीन्स बैलेंस के लिए, ऊपर चढ़ने से कहीं गिर जाएगा रस्सी पकड़ा बस नहीं, अपने बैलेंस के लिए नहीं, ये लोग के लिए, इनकी सुरक्षा की बजाय अपने सेफ्टी के बजाय ये लोग के बैलेंस के लिए रस्सी पकड़ा हुआ था। लाहाटू ने ध्यान दिया कि मैं उन ऊंचाइयों के लिए सामान्यतः आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी। अब लाहाटू जो है क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया कि बछेंद्री पाल, अंगदोर जी तो बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ रहा था, लेकिन ये जो है बछेंद्री पाल ऑक्सीजन का जो सिलेंडर लेकर गई थी, एक्चुअली 4 लीटर्स वो लोग को पर आवर चाहिए था, लेकिन ये प्रति मिनट की दर से, सॉरी प्रति एवरी मिनट जो है वो लोगों को कम से कम कितना लेना था, 4 आवर्स और 4 लीटर्स लेना था। ये लड़की सिर्फ 2.5 लीटर से लेकर चढ़ रही है। तो मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, मुझे महसूस हुआ कि सपाट और कठिन चढ़ाई भी आसान लग रही है। एक्चुअल में क्या हुआ, उसकी जो जनरली सिलेंडर जो होता है उसके रेगुलेटर पे एक नॉब लगा होता है टाइम, इसका तो ये 2.5 पर ही लगा के रखी थी। जब देखा चढ़ने में थोड़ा सा फील हो रही, परेशानी हो रही है उसको, तो क्या किया, थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाया, जिसके कारण थोड़ा ऑक्सीजन ज़्यादा मिलने लगा और ये लड़की जो है आराम से चढ़ने लगी। क्यों? वो ऑब्जर्व किया इसलिए कि उसको कम हो रहा है, कम लग रहा था, इसीलिए जो है वो थोड़ा सा आगे बढ़ाया, जिसके कारण वो बड़े आराम से जो है
चलने लगी। इस प्रकार से जो है ऑक्सीजन के बढ़ाते ही वो आराम से आगे पहुंचने लगी। तो इस प्रकार से जो है कहाँ तक पहुंचे, अभी वो लोग चढ़ने में आधा सक्सेस हुए हैं। कितना आगे कब पहुंचते हैं, क्या होता है, नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को फिर से बताऊंगी। बाय।